गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। ये वीडियो है गुरुवार का और सुबह का टाइम था। ब्रश वगैरह मेरा हो चुका था और उस एक्सरसाइज भी मैंने कर ली थी और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और सबसे पहले जो किचन काउंटर है उसको मैं साफ कर लूंगी। वैसे तो मैंने जो रात में भी किचन की क्लीनिंग की थी, पर थोड़ा सा एक बार कपड़े से पोंछ दूंगी और इसके बाद मैं बर्तनों को भी अरेंज करके रख दूंगी और बर्तन भी अरेंज हो जाएंगे और पार्थ भी स्कूल जाएगा तो उसके लिए लंच की भी मैं तैयारी कर लूंगी। और आज वह लंच में ले जाएगा आलू और छोले की सब्जी। तो आलू और छोले मैं कुकर में बॉईल होने के लिए रख दूंगी और उसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी। इस समय नमक ऐड करने से जो छोले होते हैं वे फीके फीके नहीं लगते हैं। और चाय को भी मैंने बनने के लिए रख दिया था और जब तक जो छोले हैं वह बॉयल होंगे तब तक जो बाकी का काम है वह मैं कर लूंगी और चाय भी बन जाएगी। जब तक छोले जब तक बॉयल हो रहे थे मैं आ गई थी पार्थ के रूम में और सबसे पहले मैं पार्थ का बेड अरेंज कर दूंगी। और पार्थ भी उठ गया था, वह अभी पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसके अभी एग्जाम आने वाले हैं, तो इस वजह से वह अभी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और मैं उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी और उसका कोई भी सामान अभी नहीं छूऊंगी। अभी मैं सिर्फ उसको पढ़ने दूंगी और जो बिस्तर वगैरह हैं तो बस उनको मैं अच्छे से फोल्ड कर दूंगी। और अभी ठंड काफी पड़ रही है तो इस वजह से जो कपड़े वगैरह हैं तो बस काफी फैले रहते हैं, तो बस उनको मैं रखती जाऊंगी। और जो छोले रखे थे तो वह भी बॉयल होते जाएंगे और बिस्तर अरेंज हो गया था और उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में और यहाँ पर भी बेड शीट को मैं क्लीन कर दूंगी। और जो मैट वगैरह हैं तो अभी ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो ये ज़्यादा यूज होते हैं, तो बस ये सामान रात में फैल ही जाता है। इसको कितना भी समेट के रखो तो सुबह वापस से फैला ही रहता है। तो बस सारे जो कपड़े फैले पड़े थे उनको भी मैं समेट लूंगी और जो बेड शीट यहाँ पर है तो बस इसको भी मैं अच्छे से झड़ा लूंगी क्योंकि अभी तो पार्थ का टाइम चेंज हो गया है तो काफ़ी टाइम है, तो बस सारे काम आसानी से हो जाते हैं। और जो बेडशीट थी वह भी मैंने झड़ा दी थी और इसके बाद जो झाड़ू थी वह भी मैं लगा लूंगी। और घर में सभी लोग उठ चुके थे। पार्थ तो पहले ही उठ गया था, वह पढ़ रहा था और हस्बैंड भी उठ गए थे, तो बस सभी लोग उठ गए थे और मेरी झाड़ू भी लगती जा रही थी। और झाड़ू लगाने के बाद इसके बाद में पार्थ के जो लंच की है उसकी भी तैयारी कर लूंगी। और सुबह सभी लोग उठ जाते हैं और बस सब थोड़ा थोड़ा टीटू मिट्टू के पास जा जाके बात करते रहते, तो बस सब उनसे बात करते रहते हैं और वह भी हम सभी लोगों को नाम लेके बुलाते रहते हैं। और झाड़ू लग गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और जो छोले थे वह भी बॉयल हो चुके थे और चाय भी मेरी जो मैंने बनने के लिए रखी थी चाय भी मेरी बन गई थी। चाय को मैं छान लूंगी और सभी लोग चाय भी पी लेंगे और उसके बाद मैं बनाऊंगी लंच क्योंकि अब पार्थ लेट जा रहा है और हस्बैंड और पार्थ दोनों का एक ही टाइम हो गया है जाने का लगभग, तो बस थोड़ा आगे पीछे जाते हैं, तो इस वजह से अब मैं कोशिश करती हूँ कि पार्थ का लंच और हस्बैंड के लिए जो खाना है तो दोनों सब साथ में एक साथ ही बन जाएं क्योंकि पार्थ भी काफ़ी लेट आता है, लगभग 4:30 बज जाते हैं, तो उस हिसाब से उसको लंच भी देना होता है। और चाय मैंने बना ली थी और अब बस सभी लोग बैठकर पहले चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद जो छोले हैं उसकी भी मैं तैयारी कर लूँगी। चाय पी ली थी हम लोगों ने सभी ने और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं कर लूँगी मसाले की तैयारी। मसाले में मैंने पहले लहसुन छीला था और उसके बाद मैंने प्याज छीला था। लहसुन और प्याज जैसे ही छिल गए थे तब मैं मसाले में टमाटर को भी ऐड कर लूंगी। और जो टमाटर है तो मैं मसाले में ही साथ में ही ग्राइंड कर लूंगी। सारे मसाले मैंने निकाल लिए थे और इसके अलावा मैंने मसाले में डाला था बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और 6 से 7 काली मिर्च और दालचीनी और तेजपत्ता, तो वो मैं जब सब्जी बनाऊंगी तब डालूंगी। और बस सारे मसालों को मैं ग्राइंडर जार में डालकर पीस लूंगी और मसाला जैसे ही तैयार हो जाएगा तभी मैं सब्जी बनाने की भी कर लूंगी तैयारी। आलू और छोले दोनों ही बॉयल हो चुके थे और फ्राइंग पैन में मैंने तेल गर्म करने रख दिया था। तेल गर्म हो गया था तब मैंने सबसे पहले तेजपत्ता, दालचीनी,
ऐड करी थी और उसके बाद मैं जीरे भी ऐड कर दूंगी और जीरे जैसे ही भुन जाएंगे तभी मैंने जो मसाला पीसा था तो बस मसाले को भी इसी समय ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी जिससे कि जो हमारा मसाला है अच्छे से भुन जाए। मसालों में मैंने डाला था ड्राई मसालों में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग क्योंकि जो छोले बॉईल करे थे तब मैंने नमक पहले से ही ऐड कर दिया था तो बस थोड़ा सा ही नमक अब ऐड करेंगे। सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी और अभी मैंने इसके अलावा और कोई मसाला इसमें नहीं ऐड किया था और मसालों को मैं धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट के लिए भून लूंगी। मसाले जैसे ही भुन जाएंगे तभी मैं इसमें जो छोले थे वह भी ऐड कर दूंगी और थोड़ी देर तक छोले को भी मसालों के साथ भून लूंगी ताकि जो छोले हैं उसमें भी मसाले का अच्छे से फ्लेवर आ जाए। सारे मसाले और छोले अच्छे से भुन गए थे और उसके बाद मैंने आलू भी ऐड कर दिया था। आलू मैंने हाथ से ही तोड़ कर डाला था और आलू मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि जो ग्रेवी है वह थोड़ी गाढ़ी होने लगती है, आलू ज़्यादा मैश हो जाते हैं, इसलिए मैंने आलू थोड़ा बाद में डाला था। इसके बाद मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया था और पानी भी मैंने डाल दिया था। बस थोड़ी ही देर में जो सब्जी है वह भी हमारी हो जाएगी बनकर तैयार। और सब्जी को मैंने ढक्कन लगाकर पकने के लिए रख दिया था और थोड़ी ही देर में जो सब्जी थी वह हो गई थी बनकर तैयार और हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और इसके बाद मैं कर लूंगी पूरियों की तैयारी क्योंकि पार्थ छोले के साथ पूरी ले जाएगा क्योंकि उसको छोले पूरी बहुत पसंद है। तो बस आटा मैंने छान लिया था और आटे में मैंने डाला था अजवाइन और थोड़ा सा नमक और बस आटे को मैं तैयार कर लूंगी। आटा जैसे ही तैयार हो जाएगा तभी मैं पूरियों की भी तैयारी कर लूंगी। आटा भी तैयार होता जा रहा था और मैंने तेल को भी कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया था क्योंकि इसके बाद मैं पूरियां भी बना लूंगी और पूरियां भी मेरी बनती जा रही थी। और पार्थ ने चाय भी पी ली थी और नाश्ता भी कर लिया था और पार्थ नाश्ते में पूरियां खाकर नहीं जा रहा था क्योंकि वह जब फ्राइड चीज ले जाता है तो वह फ्राइड चीज खाकर नाश्ते में नहीं जाता है, बहुत ही कम जाता है। जब उसके खास पराठे वगैरह कुछ बनते हैं तो तभी वह खा के जाता है। पूरियां बनती जा रही थी और इसके बाद जो टिफिन था वह भी मैं पैक कर दूंगी। और वैसे भी सुबह से पार्थ का स्कूल काफी लेट हो गया है तो बस तैयार भी वह हो जाता है, लंच भी बन जाता है और स्कूल जाने का टाइम नहीं हो पाता है और बस लगता है हम लोगों को कि कितना कितना लेट स्कूल हो गया है। और सब्जी मैंने पैक कर दी थी और इसके बाद जो पूरियां थी वह भी मैं पैक कर दूंगी। और इसके बाद पार्थ स्कूल चला जाएगा और उसके स्कूल जाने के बाद जो बेडरूम है तो उसके अभी जो बिस्तर वगैरह फैले हैं तो बस उनको भी मैं अच्छे से फोल्ड कर कर रख दूंगी और बेडशीट को भी झड़ा दूंगी। पार्थ और जो उसकी बुक्स और जो टेबल थी उसको भी मैंने साफ कर दिया था। और जो यहाँ पर है तो ड्रेसिंग पर थोड़ा बहुत सामान डेली ही फैल जाता है तो सभी लोग यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत तो फैलता है तो बस मैंने सारी चीजें अरेंज कर दी थी और बस मैं यहाँ पर आ गई थी और मैंने पोछा भी लगाना शुरू कर दिया था। और फ्रेंड्स पार्थ की एग्जाम की तैयारी चल रही है और मैंने हमेशा की तरह उससे इस बार भी पूछा कि बेटा एग्जाम में कोई प्रॉब्लम है, मैं हेल्प करूं क्या? तो बस वह बोला मेरी एग्जाम की तैयारी हो गई, ये बताना मेरा फर्ज है। तो बस मुझे हंसी आ गई कि वो बड़ा हो रहा है और इस तरीके से बोल रहा है तो बस समय बहुत जल्दी निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। इसके बाद फिर मैंने नहा लिया था और हस्बैंड भी जाएंगे ऑफिस और मैं उनके लिए रोटियां भी बनाने लगी थी क्योंकि हस्बैंड को पूरी पसंद नहीं है ज़्यादा और पार्थ को पूरी पसंद है, इसलिए मैंने पार्थ के लिए पूरियां बनाई थी और हस्बैंड के लिए बनाती जा रही थी रोटियां और खाना भी मैं उनके लिए लगा दूंगी। और हस्बैंड भी तैयार हो गए थे तो बस यहाँ पर हम लोग बातें करते जा रहे थे और मैं खाना भी लगाती जा रही थी और सामने हमारे टीटू मिट्ठू भी रहते हैं तो बस वो भी वहां से देखकर बोलते रहते हैं। और आज मैंने लंच में बनाया था छोले की सब्जी, रोटियां, सैलेड और अभी चावल वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था, बस इतनी ही चीजें बनाई थी।
क्योंकि दिन में अब कोई ज़्यादा रहता नहीं है। पार्थ भी स्कूल से आकर खाना नहीं खाता है और इसके बाद खाना खाने के बाद हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और जो हस्बैंड शाम को सब्जियां लाए थे उनको भी मैं धो लूँगी और धोने के बाद अच्छे से कपड़े पर फैला कर रख दूँगी जिससे कि सब्जियां सूख जाएंगी। उसके बाद मैं उन सबको फ्रिज में अरेंज कर दूँगी और सारा काम मेरा हो गया था। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।